अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर स्टडी इन इटली की सीरीज में ये है हमारी 22nd वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेस्टी। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के प्रोसेस देखे थे, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्टडी इन इटली की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और रिक्वायरमेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए, तो ये यूनिवर्सिटी इटली की टॉप यूनिवर्सिटी में लाई करती है। और अगर क्यूएस रैंकिंग की बात की जाए तो अंडर 700 आती है, जो कि रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपकी मिनिमम 2 सीजीपीए होना मस्ट है। और अगर आइल्स की बात की जाए तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आइल्स की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके मिनिमम बी2 लेवल होना चाहिए, जो कि 5.5 से स्टार्ट होके 6.5 पे एंड होता है। और अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और इसी के साथ अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी आपको रीजनल स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है, जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहा जाता है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी उसे कहा जाता है। इसके अलावा आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देखने को मिलेगी। और एट द एंड ये इम्पोर्टेंट्स लिंक है। और अब हम मूव करते हैं इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप इसको ओवरव्यू करना चाहते हैं तो लाजमी विजिट कर लीजिएगा। बट हम डायरेक्ट जो है इस टैब पे जाते हैं और प्रोग्राम्स इन इंग्लिश इधर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको बैचलर की प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं, बट ये लिमिटेड हैं। आपको ओनली 2 प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। और मास्टर में देखा जाए तो ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। इसी के साथ अगर एक दफ़ा इंडिविजुअल देख लें कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इस यूनिवर्सिटी की, ये एक बैचलर का कोर्स खोल लेते हैं और सेकंड जो है हम मास्टर के भी देख लेंगे। अच्छा, जैसा कि बैचलर का प्रोग्राम है और इसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो आपको इंग्लिश में भी प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं और इटालियन में भी। तो जैसा कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और हम इंग्लिश प्रोग्राम में ही अप्लाई करते हैं, तो हमें इंग्लिश में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपकी ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स की होगी और प्रोग्राम टाइप जो है वो बैचलर है। और इसके अलावा अगर ये डिस्क्रिप्शन है, पढ़ना चाहे तो आप आगे यहाँ से ओवरव्यू कर सकते हैं। बट हम डायरेक्ट जाते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स पे और देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, बट ये जस्ट बैचलर में है, क्योंकि बैचलर की आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, तो आपको ज़्यादा टेस्ट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आप इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पे है बी2 लेवल, और आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया बैचलर का। अब हम मूव करते हैं मास्टर की तरफ, और ये प्रोग्राम आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। और ड्यूरेशन जैसा कि मास्टर की 2 इयर्स होती है, वो 2 इयर्स ही है। और ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। और इसी के साथ अगर एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो मास्टर में टॉल्क टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, जस्ट आपको अप्लाई करना होता है और आपकी जो एप्लीकेशन है उसी पे एवेलुएट करते हैं कि एडमिशन मिलना है या नहीं। तो ये हो गई है रिक्वायरमेंट्स की बात। अब हम मूव करते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इस यूनिवर्सिटी का पोर्टल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम फाइंड प्रोग्राम्स में जाते हैं और देख लेते हैं एक दफ़ा वापसी। तो जैसा कि आपको अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स भी मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट भी। तो सबसे पहले हम बैचलर में जाते हैं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट मीन्स बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट मीन मास्टर। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट्स देखते हैं। यहाँ पे हमें जस्ट 3 प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, और सबसे पहले आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, और ये रिमेनिंग फील्ड्स भी आपको बैचलर की ही ऑफर कर रहे हैं। और एक दफ़ा इसको हम मोर इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटेल्स, इस टैब में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस प्रोग्राम से रिलेटेड। जैसा कि लोकेशन बता दी इधर, और ड्यूरेशन बता दी कितने ईयर का ये प्रोग्राम है, और स्टडी लैंग्वेज बता दी है।
अच्छा, ये आ रहा है ट्यूशन फी, जो कि आपको वहाँ जाके पे करनी होती है, पर ईयर होती है, बट फुली फंडेड स्कॉलरशिप से आपको ये हो जाता है कि ये फी भी आपकी वेव हो जाती है, तो आप वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स है कि डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन दी फॉलोइंग लैंग्वेज। अच्छा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जस्ट टू लैंग्वेज में होने चाहिए, या तो इंग्लिश में या इटालियन में। इसके अलावा अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आपको ट्रांसलेट कराना मस्ट है, और ट्रांसलेट जहाँ से होती है, इनकी ऑथेंटिक ट्रांसलेटर होते हैं, उधर से करवाने होते हैं। इसके अलावा आप कहीं और से नहीं करवा सकते। और इसके अलावा लैंग्वेज इधर बता दिए, प्रोग्राम्स आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, इटालियन में भी। और ये अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये ओवरव्यू है। यहाँ से जाके आप इसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पे, और ये हमने इधर से इंग्लिश ही सेलेक्ट कर लिया है। इधर से हम फिल्टर करेंगे, और तो हमें 5 प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे डेडलाइन देखी जाए तो 15 मई। और यहाँ पे आपको डेटा साइंस मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे ये नहीं बोल सकते कि एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, लाइक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और एक कंप्यूटर साइंस नहीं। इधर आपको मल्टीपल फील्ड्स मिल रही हैं, बट लिमिटेड हैं, 5 प्रोग्राम्स हैं। बट अगर आपकी रेलिवेंट फील्ड है तो यहाँ पे आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इधर डेटा साइंस पे जाएं और इसकी मोर इन्फॉर्मेशन पे देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपको यही ड्यूरेशन 2 इयर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। ये 300 यूरो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ट्यूशन फी है पर ईयर, बट आपको पे करनी नहीं पड़ेगी अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी वही बताया हुआ है, इंग्लिश में होने चाहिए या इटालियन में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे। और अपलोड लीगलाइज, अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए, लाइक मूफा से, या ये इसका नाम क्या है, आईबीसीसी या एचईसी से। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करवाने लाजमी है। अगर नहीं भी हैं तब भी आप अप्लाई कर दें, बट जब वो रिक्वायर्ड करें तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। बट अभी मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और अटैच करवा के तभी अपलोड करें। और इसके अलावा अगर अदर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मास्टर में टॉक टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप के जस्ट एवेल्यूएट करेंगे। और यहाँ पे मेंशन है कि आपका इंटरव्यू भी होगा इस फील्ड के अंदर। हर फील्ड में इंटरव्यू नहीं है, जस्ट स्पेसिफिक फील्ड है, लाइक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर हम देखें कोई और फील्ड देखते हैं, लाइक मैथमेटिक्स देख लेते हैं, तो इसके अंदर जो है आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपको एडमिशन अवार्ड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी आपको टेस्ट देखने को नहीं मिल रहा, तो वो फील्ड टू फील्ड डिपेंड है, किसी फील्ड में टेस्ट होगा, किसी फील्ड में नहीं होगा। तो ये हमने कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया, रिक्वायरमेंट सब चीज़ें देख ली हैं। अब हम मूव करते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। तो डायरेक्ट हम अप्लाई नाउ पे जाते हैं, और ये हमें रजिस्टर करने का बोलेगा। तो हम डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे, क्योंकि साइन अप विद गूगल हमारा टाइम सेव करता है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैंने अपनी ये सेलेक्ट कर ली एक ईमेल, और उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, अप्रूव पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मुझे मेरा इसने टाइम सेव किया, काफ़ी स्टेप्स ये ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, तो इस तरह मेरा टाइम सेव हो रहा है। इसने नाम भी मेरा ऑटोमेटिक फैच कर लिया, और ईमेल, यहाँ से नंबर आप इंटर कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। यहाँ से अपनी सिटीजनशिप आप जिस भी कंट्री से होंगे वो इंटर करेंगे, और यहाँ से चेक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आ गई मेरी चॉइसेस। सबसे पहले मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ऐड मोर चॉइसेस आ रहे, इट्स मीन मैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं, अगर आपकी रेलिवेंट फील्ड जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप इसी पे छोड़ सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की और फील्ड्स यहाँ पे ऑफर नहीं हो रही हैं। बट अगर आपकी रेलिवेंट फील्ड है और डिज़ायर फील्ड है तो आप यहाँ से ऐड मोर चॉइसेस करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी फील्ड हो, वो फॉर एग्जांपल मैं इसको अप्लाई नाउ कर देता हूँ, तो ये भी ऐड हो जाएगी।
अच्छा, मैंने 2 प्रोग्राम्स तो ऐड कर लिए हैं, इसके बाद भी मुझे ऐड मोर चॉइसेस दे रहा है, तो इट्स मीन मैं मोर देन 2 भी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं इधर तक इनफ रख रहा हूँ। अब हम मूव करते हैं प्रोफाइल के टैब में। प्रोफाइल के टैब पे आने के बाद मैंने जो है सारी फील्ड्स पहले ही फिल कर ली ताकि टाइम सेव कर सकें हम। तो एक दफ़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको गिवन नेम इंटर करना है, अगर किसी का मिडिल नेम है तो इंटर कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। उसके बाद फैमिली नेम आ गया, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे और सिटीजनशिप होगी, जिस भी आप कंट्री से हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करके, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डबल सिटीजनशिप है तो यहाँ से क्लिक करके एक और सिटीजनशिप इंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा कंट्री अपनी बतानी है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर इंटर करना है, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और सेम एज यहाँ पे अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल का टैब। अब हम जाते हैं कॉन्टैक्ट्स पे, और यहाँ पे आपको अपने एड्रेस देना है, कंप्लीट एड्रेस देना है, और यहाँ पे अपनी सिटी बतानी है, और प्रोविंस जो भी आपकी स्टेट हो वो यहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा पोस्टल कोड है, कंट्री है, तो उसके लास्ट में जो है आपको अपना नंबर इंटर करना है। अच्छा, स्काइप की अगर आपके पास आईडी है तो इंटर कर दें, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपको एजुकेशन पे जाना है, और एजुकेशन वाले टैब पे यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको प्लीज़ इंटर इंफॉर्मेशन अबाउट योर फॉर्मल एजुकेशन, और यहाँ से बताने के स्टार्टिंग विद योर सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स आपको अपनी इंटरमीडिएट जो है वो भी यहाँ पे इंटर करनी है। तो सबसे पहले अपनी लेटेस्ट जो होती है वो सबसे पहले इंटर करते हैं, तो सबसे टॉप पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी फॉर एग्जांपल हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी लास्ट ईयर जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो बैचलर है। यहाँ पे हमने बता दिया यूनिवर्सिटी का नाम और प्रोग्राम नेम बता दिया, और हमें कौन सी डिग्री मिलेगी या मिल गई है तो वो बैचलर है। और यहाँ पे आपने डेट बता दी, कंट्री और स्टडी लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश ही रखनी है अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। सेम एज मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो डिटेल्स हैं वो इंटर कर दी हैं। तो ये भी हमारा एजुकेशन का टैब भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं लैंग्वेजेस के टैब पे। तो सबसे पहले जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इधर मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली। जिसकी पंजाबी, पश्तो जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको फॉरेन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। जैसा कि हम इंग्लिश प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमें लाजमी इंग्लिश तो वाला टैब तो लाजमी फिल करना है। तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने आइल्स की बेस पे अप्लाई करना है, टॉफिल की बेस पे अप्लाई करना है, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई करना है। तो अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सीपीई सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो लेवल होता है वो बी2 लेवल है, तो यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, और स्कोर वाली जो फील्ड है वो यहाँ पे आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको अपने बताने कि आपकी जो कितनी इयर्स ऑफ एजुकेशन, वो इंग्लिश में तो हम 16 इयर्स करेंगे कि हम स्टार्ट से ही हमने इंग्लिश में ही पढ़ा है। और इसके बाद ये अपना लैंग्वेज का टैब भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आते हैं रेजिडेंसीज में, बट ये वाला टैब उनके लिए जो जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है। लाइक अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो, और कोई भी सिटीजनशिप नहीं है इसके अलावा, तो आप ये वाला टैब छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है मोटिवेशन टैब है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने जो मोटिवेशन लिखना है वो एटलीस्ट 1500 कैरेक्टर होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है 4000। अच्छा, अब ये किस तरह से मोटिवेशन लेटर लिखते हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट भी बताए हुए हैं कि भाई आपने ये पॉइंट्स लिखने लाजमी है। जब ये आप लिख देंगे यहाँ पे मोटिवेशन लेटर का टैब भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने डमी डाल दिया, और फिर हम आएंगे डॉक्यूमेंट्स वाले टैब पे। अच्छा, यहाँ पे अभी तक मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो इधर एम्प्टी आ रहा है। इसके बाद अदर पे आएंगे और यहाँ से आपको जस्ट नन पे सेलेक्ट करना है, और देन आप चेकलिस्ट वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो इस पे आने के बाद आपको जस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो अगर आपने वहाँ पे सेलेक्ट करी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो उसका आपने यहाँ पे अपलोड करना है। देन इधर आप क्या कर देंगे, आई हैव अटैच सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इंग्लिश लेवल। तो यहाँ से ये जो है चेक करना है। और इसके अलावा एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपनी, जैसे आपके पास डिग्री मिल चुकी है आपकी, तो आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने जस्ट ये वाला चेक करना है। अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है और आप पढ़ रहे हैं
तो ये वाला आप चेक करेंगे। और अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट हो गई है, बस अभी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, तो ये सेलेक्ट करेंगे। और इधर बताया हुआ भी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे बता दिया ओरिजिनल डिप्लोमा, डिप्लोमा मीन्स आपको डिग्री अपलोड करनी है, और यहाँ पे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। तो इस तरह से आपका ये टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये टैब भी हो जाएगा। और यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रही है। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी आपको अपना डिग्री अपलोड करनी है और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, और उसके बाद इस पे चेक कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें अगर जैसा मैंने आपको बताया था आपकी डिग्री इटालियन या इंग्लिश में, तो जस्ट आपको इधर आके दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज। वो एक्सेप्टेड लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश और इटालियन। तो यहाँ पे आप चेक कर देंगे, और अगर आप फिर वापसी अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट ये आपने इधर चेक कर लिया, ये इनफ है। और इन केस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उर्दू या आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें, तो आपने क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करवाना है। देन आपने क्या करना है, आई हैव अटैच दी ट्रांसलेशन टू दी एप्लीकेशन। तो आप वो ट्रांसलेट करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे अपलोड करके इनमें से ये चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला टैब भी कंप्लीट। लास्ट जो आपका बचेगा वो पासपोर्ट है। जस्ट आपको पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो आपकी जो है ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से हम अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुके होंगे। और जैसा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी मोटिवेशन का टैब कंप्लीट नहीं किया था, बट आपको अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है और फिर अपलोड करना है। तो आप वो अपलोड करने के बाद डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। बट अगर मैं अभी सबमिट करूँगा, मेरी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने एक टैब छोड़ा हुआ है। तो आप सब टैब्स कंप्लीट करने के बाद जस्ट एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा अपनी एप्लीकेशन, और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था अपना इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट प्रोसेस। और अगर मेरी माने तो इस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करिएगा, क्योंकि ना इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी है, ना आपकी आइल्स रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगी। तो इस यूनिवर्सिटी में आप सब स्टूडेंट्स को लाजमी अप्लाई करना चाहिए। ये था इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको हर स्टेप कंप्लीट डिटेल के साथ बताया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।